Hello my dear student. Today we start a new chapter that name is the redox reaction. So what is meant by the redox reaction? Redox reaction, it means that the simultaneously oxidation and reduction take place in a reaction that is known as the redox reaction. Now what is meant by the oxidation and what is meant by the reduction? अगर अब मुझे कोई रिएक्शन दी है और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा तो उस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली रेडॉक्स रिएक्शन कहूँगी, ठीक है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो ये चीज़ को समझाने के लिए मैंने उसके लिए डायरेक्टली उसका डिफरेंस बिटवीन के तौर पे इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के लिए मैंने टोटल 6 पॉइंट्स लिए और रिडक्शन के लिए भी 6 पॉइंट्स लिए। तो ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये बन सकती है कि रिमूवल ऑफ द H+ आयन। जब भी कोई रिएक्शन में H+ आयन का रिमूवल होता है, मतलब रिमूव होता है उस रिएक्शन से, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो तो H2S + Cl2 गिव्स राइज टू ट्वाइस HCl + S। तो इस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, H+ आयन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिमूव हो रहा है। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन रिडक्शन के केस में उल्टा हो रहा है। रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, तो एडिशन ऑफ द H+ आयन हो रहा है। H+ आयन मतलब कि देखो यहाँ पे H2+ है और यहाँ पे हमने फिर से एक H+ आयन को यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। तो मेरी रिएक्शन क्या बनी है, H2 + Cl2 गिव्स राइज टू द ट्वाइस HCl, ठीक है। तो एडिशन ऑफ द H+ आयन अगर करते हैं तो आपको कहते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर H+ आयन का रिमूवल हो रहा है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उस केस में उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन है, इन दोनों से आपका एक कंपाउंड बन रहा है CO2, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली यू कैन से दैट द रिमूवल ऑफ द H+ आयन और एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस केस में रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो ये वाला कंपाउंड है और ये कंपाउंड में से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, वाटर के फॉर्म में उसको ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो इस केस में इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है ऑक्सीडेशन मतलब क्या। तो ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग ये एक डेफिनेशन में से बना सकते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, तो हम उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग FeCl3। FeCl2 की अगर बात करती हूँ तो आपको पता है कि Cl जो है -1 का चार्ज कैरी करता है और इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ये आपका कौन है, X कंसीडर करते हैं। X प्लस ये -1 × 2 करते हैं इक्वल टू, ये न्यूट्रल कंपाउंड है मतलब कि इक्वल टू 0। इट मींस दैट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -2 इधर जाएगा तो +2 आएगा, ठीक है। मतलब कि FeCl2 के केस में आपके पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, तो X = 2 आ रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ कौन से वाले रिएक्शन की, ये वाले रिएक्शन की, इधर वाले रिएक्शन की। अब यहाँ पे क्या कहा है नेक्स्ट वाले रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम होगा, ठीक है। ये वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो FeCl2 के केस में X = 2 है। अब मैं FeCl3 की बात करती हूँ, FeCl3 की बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे X और -1 × 2 इक्वल टू 0। अगर मैं बात करती हूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 x हो गया। तो क्या आएगा, X + 3 यहाँ पे क्या आएगा -3 मतलब कि इधर अगर जाते हैं तो डायरेक्टली क्या हो रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है
3 हो रहा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है +2 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है +3। मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 से +3 की तरफ जा रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, 1 नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा। तो हम FeCl2 गिव्स राइज टू FeCl3, इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अगर रिडक्शन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन के उल्टा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिडक्शन होता है। अगर बात करते हैं हम लोग इसकी, तो Mn को अगर मैं x कंसीडर करती हूँ और यहाँ पे मैं k तो आपका +1 होता है राइट, तो 1 और ये ऑक्सीजन जो है वो क्या चार्ज कैरी करता है, तो देखते हैं हम लोग। देखो इसका भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ, देखो इसको मैं और भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। KMnO4 की अगर मैं बात करती हूँ तो KMnO4 के केस में ये आपका आता है +1 का चार्ज कैरी करता है, x के लिए कंसीडर करते हैं, Mn को x कंसीडर करते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ -2 × 4 = 0, तो क्या आएगा x = क्या आएगा 4 × 2 = 8 -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा और ये -1 मतलब क्या आएगा x = आएगा 7। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे MnO2 की बात करती हूँ तो देखो क्या आएगा MnO2, तो बात करते हैं तो क्या आएगा Mn की बात अगर करते हैं तो Mn को कंसीडर किया x, फिर प्लस के बाद क्या आएगा -2 × 2 = क्या आएगा 0, क्या आएगा फिर x = क्या आएगा -2 - 1 × 4। अब देखो यहाँ पे है आपका 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 7 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है Mn का यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Mn का वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, मतलब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज नोन एज द रिडक्शन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज नोन एज द व्हाट ऑक्सीडेशन। ओके, अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। हम लोग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट को एडिशन करते हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि क्या, आप Cl आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखो Na के साथ Cl प्लस हो रहा है, मतलब आपका कंपाउंड जो है NaCl हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एडिशन हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर अगर सपोज समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिमूवल हो रहा है, देखो FeCl3 है और यहाँ पे FeCl2 आ रहा है, 3 से 2 आ रहा है, मतलब कि Cl एक माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, मतलब कि फ्री हो रहा है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये पोटेशियम जो है इसके पास क्या है K4 है और ये इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में देखते हो तो वो K4 से K3 की तरफ जा रहा है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो आपका कम होते जा रहा है राइट। और यहाँ पे अगर देखते हो तो एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इस केस में अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो Hg है, Hg एक है और इधर जाके देखते हो तो Hg2 बन रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट वाला पॉइंट है डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करते हैं उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और आपको बता देती हूँ कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स काम में आएंगे तो ये लास्ट वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टाइम दैट रिएक्शन इट इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना मतलब कि ऑक्सीडेशन होना और इलेक्ट्रॉनों का गेन होना मतलब कि क्या होना तो रिडक्शन होना, ठीक है। ये 2 डिफरेंस बिटवीन को बहुत अच्छे से करके रखो क्योंकि ये 2 ही डेफिनेशन जो है वो आपके आगे वाले चैप्टर में काम में आएंगे, ठीक है। कौन सा वाला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, यहाँ पे इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लो, ये सारे जनरलाइज है। ये इस टाइप से, मतलब इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन फॉर्म रहता है तो उस रिएक्शन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। लेकिन ये मेन पॉइंट्स है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस दैट द रिडक्शन। ओके, तो we will see the in my next video the classical ideas of the what redox reaction, ठीक है। redox reaction के जो भी न्यू आइडियाज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के थैंक यू एंड गुड बाय।